अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। कुछ गड़बड़ आ गया है क्या यार। पाई बाई 2 माइनस एक्स होल क्यूब, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। ये तो यार सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सेम टाइप का। ये सब ध्यान में रखना, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। ये भी जीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक तो बिना दिमाग खर्च किए हुए लिमिट को एच को कर दिया टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या डाल दिया, पाई बाई 2 प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच प्लस 3 कॉस, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई बाई 2। इस एक्स की जगह डाल दिया पाई बाई 2 प्लस एच होल क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो कॉस, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस 3 एच हो गया प्लस 3 कॉस, चलो एक बार लिख देता हूँ, पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन क्या हो गया, ये पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का होल क्यूब, तो माइनस एच क्यूब, चलो लिख दिया माइनस एच क्यूब। तो ये क्या हो गया, माइनस को बाहर किया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 एच क्या होगा, पहले बताओ 3 पाई बाई 2 प्लस 3 एच किस क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 एच है, तो पाई बाई 2 कॉड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 एच। अब प्लस, यहाँ पे प्लस है, ये कॉस पाई बाई 2 प्लस एच क्या होगा, कॉस है पाई बाई 2 कॉड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, पाई बाई 2 प्लस एच है किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा है पाई बाई 2 प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन एच अपॉन एच क्यूब, माइनस एच क्यूब, ठीक है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, साइन 3 एच का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एच माइनस 4 साइन क्यूब एच माइनस 3 साइन एच अपॉन एच क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया, ये -4 को करो बाहर, और ये लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और ये हो गया साइन क्यूब एच अपॉन एच क्यूब, ये लिमिट क्या हो गया 1, तो हो गया -4 जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑल्टरनेटिवली दूसरे इससे करते हैं। ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, ये हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एच को जो है ना वेरिएबल है उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे करो, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, कॉस 3 एक्स को पहले लिख दो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ऐसे पहले कर लो, और एक प्लस 3 कॉस एक्स तो ऑलरेडी है, अपॉन यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये कैंसिल हो गया, 4 को बाहर करो, तो 4 को बाहर करेंगे तो ये होगा 4 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, ये क्या होगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4। अब कॉस क्यूब एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे तुम लिख सकते हो 4 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, कॉस क्यूब एक्स को तुम लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा -4,
अपॉन, चलो देखते हैं, π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। बच्चों ये लिमिट तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब कहीं पे ऊपर गड़बड़ हुआ है कोई चीज़, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। cos π/2 प्लस एच, माइनस साइन एच होता है तो यहाँ पे माइनस साइन लिखा है, माइनस एच का होल क्यूब, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3 sin h माइनस 4 क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर माइनस माइनस जब प्लस कर दिया तो ये माइनस कहाँ से प्रकट हो गया, यहाँ से प्रकट हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ ना थोड़ा मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो साइन 3h हो गया, cos π/2 प्लस एच क्या हो जाएगा, -3 sin h, और ये क्या होगा, π/2 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे ये तो माइनस एच क्यूब आ गया, ये माइनस कहाँ से आ गया यार, ये माइनस नहीं होगा ना, ये प्लस होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3h को फिर मैंने लिखा 3 sin h माइनस 4 साइन क्यूब h माइनस 3 sin h। ठीक है, अपॉन माइनस एच क्यूब। ठीक है, ये अपॉन माइनस एच क्यूब कर दो यहाँ पे, तो ये माइनस कैंसिल हो कि ये +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आ गया +4, आंसर हो गया। अब ये मत समझ लेना कि जब भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमेशा प्लस माइनस, एक +4 आएगा एक -4 आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों मेथड अलग अलग है बट आंसर सेम आएगा। दोनों जगह एक ही गड़बड़ हो गया ना, माइनस वाला। ठीक है, हो गया, हमने कर लिया चारों क्वेश्चन सॉल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक, cos 2 टू द पावर n-1 इंटू ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 टू द पावर n a अपॉन 2 टू द पावर n साइन ए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, ये जो है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये 2 क्यूब है, तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे cos 2 पे पावर क्या, 0, 0 से लेके 2 पे पावर कहाँ तक गया, n-1 तक गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 2 टू द पावर n इंटू ए अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो ध्यान से। हमारे पास क्या दे रखा है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, cos ऑफ x/2 इंटू cos ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर इंटू cos ऑफ x अपॉन 2 क्यूब x अपॉन 2 टू द पावर n, ये हमारे पास लिमिट है। ठीक है, इसमें a का काम क्या कर रहा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, उलट के लिख देता हूँ, cos ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n, इससे पहले क्या होगा, cos ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n-1, ऐसे करके cos ऑफ x अपॉन 2 क्यूब इंटू cos ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर इंटू x अपॉन 2, ऐसे हो गया। अब जरा देखना ध्यान से, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको cos 2 टू द पावर 0 x अपॉन 2 टू द पावर n, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू cos, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स पे पावर 2n, इस टर्म को देखना ऐसे लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे 1 पावर है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 ये आ जाएगा, इंटू cos, इसको क्या लिख सकता हूँ,
इसको तुम ऐसे देखो, cos 2 to the power n minus 3 x अपॉन 2 to the power n। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, -n+3 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा इंटू कॉस, क्या लिखेंगे, 2 to the power n-2 इंटू एक्स अपॉन 2 to the power n इंटू कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 to the power n-1 इंटू एक्स अपॉन 2 to the power n। ये मैंने लिखा समझाने के लिए तुम्हें कि ए का काम क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी कर रहा है। देखो ये ए का काम कर रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये किसका काम कर रहा है, ए का। अब जरा तुम फॉर्मूला को टैली करो, ये ना फॉर्मूला टैली करो, ये देख लो, ए कॉस, ए का मतलब 2 to the power 0, तो 2 to the power 0 इंटू ए, फिर 2 to the power 1 इंटू ए, फिर ऐसे करके 2 to the power 2 इंटू ए आएगा। ऐसे करते हुए कहाँ तक गए, 2 to the power n-1 इंटू ए, यहाँ तक आ गए। तो ये इसका लिमिट सीधे क्या हो जाएगा, ये लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, साइन 2 to the power n, और a की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 to the power n अपॉन 2 to the power n साइन ए। ए क्या हमारा ये लिखेंगे ना, 2 to the power n इंटू साइन ए, तो ए क्या हमारा, साइन x अपॉन 2 to the power n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी साइन ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ x, और एक x और आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 2 to the power n इंटू, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2 to the power n इंटू साइन x अपॉन 2 to the power n, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ध्यान से, 2 to the power n तो कांस्टेंट है, इसको तो पहले बाहर किया, 1 अपॉन 2 to the power n को बाहर किया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये क्या हो गया, साइन ऑफ x, एक x मैंने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और x डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, 1 अपॉन साइन x अपॉन 2 to the power n। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, x अपॉन 2 to the power n को से डिवाइड किया और x अपॉन 2 to the power n से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 to the power n लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी साइन x अपॉन x। उसके बाद इस टर्म को लिखते 1 अपॉन साइन x अपॉन 2 to the power n अपॉन x अपॉन 2 to the power n। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 to the power n अपॉन x। ठीक है, और एक x तो यहाँ भी है, इंटू x हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 to the power n तो कांस्टेंट इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिला, लिमिट साइन x अपॉन x इंटू 1 अपॉन साइन x अपॉन 2 to the power n, ठीक है, अपॉन x अपॉन 2 to the power n। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, लिमिट का वेरिएबल क्या है, लिमिट का वेरिएबल n है, तो लिमिट का वेरिएबल n है, इसका मतलब कि n के बाद जो भी लिखा हुआ सब कांस्टेंट है। लिमिट का वेरिएबल क्या, n है। ठीक है, इसका मतलब x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये जो है ना हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये सीधे लिमिट से बाहर आ जाएगा, साइन x अपॉन x, और हमें क्या मिलेगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 अपॉन साइन x अपॉन 2 to the power n अपॉन x अपॉन 2 to the power n। अब बात को ध्यान से सुनो, n अगर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो 2 to the power n किसे टेंस करेगा, इन्फिनिटी को, तो 2 to the power n हमारा क्या डिनोमिनेटर में है,
तो ये जो x साइन का आर्गूमेंट लिखा है x/2 ये किसे टेंस करेगा, जीरो को। ये भी टेंस करेगा जीरो को। जो साइन का आर्गूमेंट है वही सेम साइन का आर्गूमेंट है, तो ये पूरा किसे टेंस करेगा, रेशियो 1 को। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया सीधे sin x/x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसमें क्या बोल रहा है, ये लिमिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 0/0 फॉर्म है, देख लेना। अब अगर हमें इसका लिमिट निकालना है तो एक, अगर हम बिना दिमाग खर्च किए अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको h को 0 टेंस कर दिया, और जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ क्या डाल दें, π/6 + h। अगर हम लोग इसमें इसको जैसे 2 - √3, यहाँ पे क्या डाल दें, cos की जगह π/6 + h, माइनस साइन क्या डाल दें, π/6 + h, और यहाँ पे 6 x की जगह डाल दे π/6 + h - π², ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 - √3। अब इसको पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, सॉल्व करना पड़ेगा। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। माइनस साइन a + b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। अपॉन क्या होगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पाई + 6h - π², ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 - √3, ये क्या हो गया, cos 30 डिग्री, π/6 क्या हो गया, cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू cos h, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन h, माइनस क्या हो जाएगा, cos साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू cos h, cos 30 डिग्री प्लस √3/2 इंटू साइन h, अपॉन क्या हो जाएगा, ये पाई तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6h का होल स्क्वायर। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब एक काम करते हैं ना, इसमें से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगेगा, अच्छा √3 है ना, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस इसको करोगे तो क्या होगा, 3/2 cos h, और ये माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, √3/2 साइन h, माइनस 1/2 cos h, अब माइनस √3/2 साइन h, अपॉन क्या होगा, 36h²। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा ये साइन h तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू, इसमें से और इसमें से माइनस cos h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 + 1/2 अपॉन 36h²। तो ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 माइनस cos h, ये क्या हो गया 4/2, तो ये हो गया 2 अपॉन 36h²।
अब यहाँ से क्या किया, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया लिमिट से, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस एच अपॉन 36 को भी बाहर किया अपॉन एच स्क्वायर, तो ये हो गया 1/18 लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस एच को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ठीक है, ये लिख दिया। फिर हमने एच स्क्वायर बाई 4 डिवाइड किया और यहाँ से एच स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई किया। क्यों किया समझ में आ गया होगा, 1/h², ये डिनोमिनेटर था, मैं उसको भी लिख दिया, इसका लिमिट हो जाएगा 1, ठीक है, और ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/18 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/36, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हो, बिना लिमिट चेंज किए भी सॉल्व कर सकते हो, अगर देखना चाहते हो। चलो मैं उसको भी कर देता हूँ सॉल्व, थोड़ा फास्ट करूँगा, ध्यान रखना। कॉपी, इसमें ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6। एक काम करते हैं, इसमें मैं क्या करूं कि 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आया, फॉर्मूला बन जाएगा cos x माइनस 1/2 sin x, ऐसे बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 6 कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये 36 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/36 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6। अब 2 माइनस 2, इस √3/2 को क्या लिख सकते हो, cos π/6, तो क्या आ जाएगा cos π/6 इंटू cos x, इसको -1/2 को लिख सकते हो sin π/6 इंटू sin x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इस न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके बाहर यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 1/18 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos a प्लस बी, ए का काम x प्लस π/6, ठीक है ना, ऐसे हो गया अपॉन x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला तुम लोग को आता होगा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो गया 1/18 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस π/12, ऐसे हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक आ गई बात समझ में। बट एक गड़बड़ यहाँ पे हो गया, ये माइनस जब मैंने कॉमन लिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा ना, तो cos a माइनस बी, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है x माइनस π/6। अब तुम बोलोगे पता कैसे चला, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर में माइनस ही आना चाहिए, तभी साइन का फॉर्मूला लग पाएगा। इस 2 को बाहर करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 हो गया, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6 और साइन स्क्वायर x/2 माइनस π/12 अपॉन x माइनस π/6। अभी भी ये फॉर्मूले पे नहीं आया। अब ये इसको देखो, 1/9 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/6
अब इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर x/2 माइनस π/12। इससे तुम कॉमन ले लो 2 डिनोमिनेटर से। कैसे पता चला? 2 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x/2 माइनस π/6 और ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। अब ये 2 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4। इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होके 1/36। अब देखो एग्जैक्ट फॉर्मूले पे आ गया, लिमिट x एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/6। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x/2 माइनस π/12 अपॉन ये क्या हो गया, x/2 माइनस अच्छा यहाँ से हमने 2 लिया तो ये 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया ना इसके अंदर से, तो ये 12 हो जाएगा। इससे यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये π/12 हो जाएगा, x/2 माइनस π/12 का होल स्क्वायर। अब तुम इस लिमिट को देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर x π/6 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे x की जगह π/6 डालोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा, π/12 को अप्रोच करेगा। तो जो साइन का आर्गूमेंट क्या होगा, 0 को अप्रोच करने लगेगा। सेम यहाँ पे अगर x की जगह π/6 डालोगे तो ये भी हो जाएगा π/12 माइनस π/12। तो ये फिर क्या है, साइन का सेम आर्गूमेंट लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये लिमिट में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया। कौन सा लिमिट? ऐसा हमने पढ़ा था ना, x एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x अपॉन x। ये क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैंने बता रखा है ना कि साइन फंक्शन का आर्गूमेंट अगर 0 को अप्रोच करे और वही सेम आर्गूमेंट डिनोमिनेटर में लिखा हो वो भी 0 को अप्रोच करे तो लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाता है। तो देख लो, जब x π/6 को अप्रोच करेगा तो साइन फंक्शन का आर्गूमेंट 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये पूरा 0 को अप्रोच करेगा। सेम आर्गूमेंट लिखा है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हो गया, इस जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये 1 हो गया, तो आ गया 1/36 आंसर। ठीक है, पहले केस में भी 1/36 आया था। ओके।